ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯਕੀਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਝੂਠਾ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜਾਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਪੋਰਮਨ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਬਟੇਰੇ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि वो वलीउल्लाह है जिस तरह पीटीआई के लोंडे लपाड़ों ने मशहूर कर दिया है, और उसको एक मजहबी पेशवा बना के पेश कर रहे हैं, एक करैक्टर वाला इंसान पेश कर रहे हैं, माजरत के साथ तोशा खाना से लेके और फरक गोगी से लेके और मलक रियाज से लेके ये सारी चीजें अब अवाम के सामने आ गई हैं, और अब वो फैज हमीद के जो केसेस लगने शुरू हुए हैं वो आपके सामने हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ये हाँ अंधों में खाना है, ये अंधों में खाना है, बाकी ना ये मजहबी पेशवा है ना ये करैक्टर वाला इंसान है। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आज है जी नवंबर की 12 2023 और दिन है आज इतवार का। अच्छा, पिछले दो तीन दिन से मैं ये इस टॉपिक पे बात करना चाह रहा था, जो कि चंद दिनों से काफ़ी हॉट है एटलीस्ट यूथ में, और वो टॉपिक है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। किताबी नहीं बाबी, इनका स्लोगन बड़ा मशहूर है। तो रिसेंटली इन्होंने जो यू टर्न लिया, कह लें उसको आप, उससे काफ़ी लोग जो उनको फॉलो करते थे, और वो मोस्टली यूथ ही होती है, वैसे लोगों को फॉलो करती है, वो काफ़ी डिसअपॉइंट हुई। मेरे तकरीबन सब व्लॉगर्स ने, सब इन्फ्लुएंसर्स ने इस पर बात कर ली हुई है। मैं देख रहा था कि तारिक नदीम के बारे में उन्होंने भी, और सारे जो हैं वकार मलिक वगैरह जो रेगुलर व्लॉग करते हैं उन्होंने बात की हुई है। तो हम भी अपनी इस पे थोड़े से 2 सेंट डाल देते हैं। तो जो मिर्ज़ा साहब हैं ये एक नेचुरल स्पीकर, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ओरेशन के स्किल्स हैं, जो बोलने के स्किल्स हैं, जो आर्ट है बोलने का, वो इनमें भरपूर है। और दूसरा, चूँकि ये एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं यूईटी के, और एक अच्छे स्टूडेंट हैं, इनको वो भी एडवांटेज है। और तीसरा जो है यंग हैं रिलेटिवली बाकी मौलवियों से, तो इनको वो भी एडवांटेज है। तो ये जो रेसिपी है, यंग भी हैं आप, एक अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, और दूसरा आपकी जो स्किल है, ज़ुबान की जो स्किल है, ये तीनों ऐसी रेसिपी है कि इससे आप बहुत जल्दी एक अच्छी ऑडियंस बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जितने भी आप देखेंगे जो लोग फॉलो करवाते हैं, उनमें ये तीनों स्किल जनरली होते हैं। अब मिर्ज़ा साहब भी जो हैं, इनकी स्पेशलिटी ऑब्वियसली, ये मैंने जैसे पहले कहा कि ये बाबी और किताबी में फ़र्क करके ये कहते हैं कि जी किताबों को फॉलो करें, बाबों को फॉलो न करें। और ये जो पैराडाइम है, ये जो नैरेटिव है इनका, ये बिल्कुल ये क्लिक किया यूथ में, जो पहले बस कभी किसी बाबा के पीछे, कभी किसी बाबा के पीछे, कि जी वो बाबा क्या कहता है, वो बाबा क्या कहता है। इन्होंने कहा कि ये तो सारा सब्जेक्टिव है, आप ऑब्जेक्टिविटी की तरफ आएँ। आप किताबें हैं, हदीस की किताबें हैं और कुरान है, ये अल्टीमेट क्राइटेरिया है। कुछ चीज़, कोई भी आर्गूमेंट है, उसको जज करने का ये अल्टीमेट क्राइटेरिया है। आप इन किताबों में देख लें क्या लिखा हुआ है, तो जो भी लिखा है उसको फॉलो करें। तो बात ये मेक सेंस करती है और दिल को भी लगती है। एटलीस्ट यूथ है, उनको ये चीज़ें, लॉजिकल चीज़ें जो है ना, क्लिक करती हैं, तो कहते हैं हाँ ये बात तो ठीक है। तो फिर ऑब्वियसली इन्होंने एक बहुत बड़ी फॉलोइंग गैदर की। बाकी जो हमारे इस्लामी फ़िरके हैं, बरेलवी तो सुन्नी और शिया सारे, उन्होंने कहा कि यार ये सुन्नी शिया क्या होता है, फिर ये इनको फॉलो करते हैं, तो बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पाकिस्तान में इस्लामी चीज़ों पर डिस्कस करना एक बड़ा रिस्की एक वेंचर है। दुनिया में मज़हब जो है वो उसको बड़ा इजी लिया जाता है। क्रिश्चियनिटी में कोई किसी के बारे में बात नहीं करता, हिंदुज़म कोई किसी के बारे में बात नहीं करता, लेकिन मुसलमान जब आते हैं तो मुसलमानों के लिए बड़ा इजी है। सुन्नी कहेगा कि जी जो शिया है वो काफिर है, इसका कोई सीन नहीं है जन्नत में। शिया कहेगा जी सुन्नी का कोई सीन नहीं है, बरेलवी कहेगा जी भाभी का कोई सीन नहीं है। इस तरह सारे एक दूसरे को कहेंगे कि भाई सिर्फ हम जो हैं ये ऐसे कुछ चोज़न वन हैं कि हमने जाना जन्नत में, बाकी सारे जो हैं वो हमने जाना जन्नत में और बाकी सब ने जाना दोज़ख में। फिर ये मतलब मारने मराने पे आ जाते हैं। मिर्ज़ा पे मतलब 3 या 4
कातलाना हमले हुए हैं वो तो लकी रहे, ज़ाहिर है ज़िंदगी जितनी है वो तो है, लेकिन इनकी जो सिक्योरिटी है वो गार्ड शार्ड उन्होंने बचाया और ये बच गए। किसी ने, कोई बंदा गन लेके आ गया, कोई बंदे ने छुरी से वार किया, तो बहरहाल 3-4 इन पे हमले हो चुके हैं। तो इतना ये सेंसिटिव है और इतना रिस्की है ये काम जब आप स्टेटस को चैलेंज करते हैं। 2 किस्म के स्टेटस को होते हैं जो पाकिस्तान में इंतहाई ख़तरनाक है। एक हमारा सियासी स्टेटस को आप देख रहे हैं, अरशद शरीफ की क्या हालत है, इमरान खान की क्या हालत है, इमरान रियाज खान की क्या हालत है, तैयबा सब, डॉक्टर यास्मीन, इनकी क्या हालत है। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने स्टेटस को चैलेंज किया, जो पॉलिटिकल स्टेटस को है उसको चैलेंज किया, और आप उनकी हालात देख लें। एक तरफ फिर ये हमारा मजहबी स्टेटस को है, इसको जब आप चैलेंज करते हैं, मौलवियों ने अपनी अपनी डोमेन रखी होती है, वो कहते हैं कि जी हमारी जो फॉलोशिप है, क्योंकि ज़्यादा चंदे होते हैं, पैसे होते हैं, बिज़नेस है, एंड ऑफ द डे ये बिज़नेस ही है, मुफ्त में कोई काम नहीं करता। इंजीनियर मिर्ज़ा की बार ये खूबी जो हमें पता लगी है, जो वो बार बार कहते भी रहे हैं कि मेरी कोई चंदा बुक नहीं है, मैं कोई चंदा नहीं लेता, मेरा कोई फ़िरका इस तरह का नहीं है, मैं जो करता हूँ अपने पल्ले से करता हूँ। तो फिर ये चीज़ें लोगों को क्लिक करती हैं कि यार, जैसे खान है, इमरान खान है, कि वो कोई उसका वो ऐसा नहीं है कि वो उसको कहीं से पैसे मिल रहे हैं या वो पैसे खा रहा है या कोई करप्शन है जैसे मौलवियों की होती है, उसका कोई सीन नहीं। लोग फिर ऐसी चीज़ों को पसंद करते हैं। तो मिर्ज़ा भी कहता है कि जी मैं, जो लोग आते हैं मैं पर्सनली सारा कुछ करता हूँ, मुझे कोई कहीं से, सऊदीया से, लीबिया से, ईरान से, कहीं से कोई पैसे नहीं मिलते, और हम उन पर एतबार करते हैं कि ठीक है। तो ये चीज़ें पर क्लिक करती हैं। इससे फिर फॉलोशिप, जो सारे जो लोग फ़िरके के लोग हैं वो फिर स्विच होकर यहाँ आते हैं, और इनकी अगर आप व्यूअरशिप देखें इनके अपने चैनल पे, इन्होंने अपने चैनल मोनेटाइज़ भी नहीं किए। देखिए ये चीज़ें होती हैं जो लोग पसंद करते हैं कि आपने चैनल मोनेटाइज़ भी नहीं किया वहाँ, हालांकि वहाँ से चाहें तो ये हज़ारों डॉलर मंथली आराम से बना सकते हैं, अपना कारोबार ये बड़े ही आराम से चला सकते हैं, जो उनमें खूबी हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने इसको मोनेटाइज़ नहीं किया, क्योंकि फिर मोनेटाइज़ नहीं किया, फिर लोग फिर उनकी वीडियोस डाउनलोड करके आगे क्लिप्स बना के चलाते थे और वो मोनेटाइज़ करते थे। तो ये किसी को मना नहीं करते थे। तो ये सारी खूबियाँ हैं एक बंदे में। तो लोग जज करते हैं इन्हीं खूबियों के बेस पे कि हाँ देखो यार, ये बंदा जो चैनल पे पैसे नहीं कमा रहा, जिसको कुछ चंदा नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि वो क्यों ये काम करेगा, वो क्यों झूठ बोलेगा, ठीक है ना। तो ये एक नैरेटिव था जो क्लिक किया और लोगों ने पसंद किया, यूथ ख़ास तौर पे, और ये सब इधर शिफ्ट हुए। अब आपने, ज़ाहिर है जो लोग लीड करते हैं वो कम होते हैं, जो लोग फॉलो करते हैं ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। हम वो लोग हैं जो लोगों को फॉलो करते हैं। कोई बंदा किसी को फॉलो करता है, कोई तालिब कादरी को, कोई तालिब जौहरी को, कोई किसी को, डॉक्टर सार को, गांधी को, जाकिर नाइक को, इंजीनियर मिर्ज़ा को, तो लोग फॉलो करते हैं जो किसी को पसंद आता है। और पसंद भी हम जनरली, जो पब्लिक है वो पसंद किस बेस पे करती है, वो अपनी कॉन्फर्मेशन बायस की बेस पे करती है। जो हमें पसंद होता है नेचुरली, हम उसी तरह का मौलवी पसंद करते हैं जो हमारी बात को अफर्म करता है। तो ये हमारी बातों को अफर्म करते थे, हम कहते थे हाँ ये बंदा ठीक है। ये फिर रेफरेंस देते थे कि जी फ़लाँ हदीस की जो इंटरनेशनल नंबरिंग है 4181 4182, जो भी नंबरिंग होती थी ये वो करते थे, और हम ट्रस्ट करते थे, ठीक है जो कह रहे हैं ठीक होगा। किसी ने भी जाके वो हदीस खोली नहीं होगी खुद, ठीक है ना, क्योंकि इतना तो टाइम किसी के पास नहीं होता कि अब आप हर जिसको फॉलो कर रहे हैं उसकी हर बात को वेरीफाई करें, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हम ट्रस्ट करते थे कि जी ठीक है, ये जो क्या सच कह रहे होंगे, और मैं समझता हूँ सच ही कह रहे थे कि उनका, मेरा नहीं ख्याल कहीं थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो और बात है, तो जनरली वो सच ही बोलते थे मेरा ख्याल है। बाकी अल्लाह वालम। रिसेंटली जो एक इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया बहुत शदीद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा हमारा अलमी है, हमारा जो पब्लिक सेक्टर है, कि जो जिस काम में एक्सपर्ट होता है वो काम अपना पूरा दिल लगा के नहीं करता, दूसरे कामों में हाथ डालता है। ठीक है, आप अपनी जो है एस्टैब्लिशमेंट देख लें, जिसमें उनकी एक्सपर्टीज़ है वो नहीं करेंगे और सियासत में हाथ डालेंगे कि हम उधर भी हम कंट्रोल करें। हमारे जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो प्रॉपर जर्नलिज्म नहीं करेंगे, वो फिर वो लिफाफे और उस तरह के काम करेंगे, जिसमें वो एक्सपर्टीज़ है वो नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, ये जब आपको एक आर्ट मिला है जिससे आप लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, एक माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, तो आपको चाहिए कि उसी आर्ट में आप एक्सेल करें, उसी में ही आप अपनी जो है जो तबाज़माई करें। आप रिलीजियस स्कॉलर हैं,
डॉक्टर सरार ने तो कभी भी ऐसी बातें नहीं की, ठीक है, या जाकिर नाइक ने कभी भी ऐसी बातें नहीं की। भाई आपका एक स्किल है, आपके पास एक स्किल सेट है, और जो कि जेन्युइन स्किल सेट है, आप उसमें रहें, आप अपनी डोमेन में, जैसे कहते हैं ना कि डोमेन में रहें अपनी। तो लेकिन इन्होंने इनकी एक बायस शो होगी शुरू से ही। ये जब हम इनको फॉलो करते थे आज से 3-4 दिन पहले तक, तो इनमें एक नेचुरल बायस थी इमरान खान की तरफ। अब ये जो नेचुरल बायस है ये इसलिए नहीं थी कि उनकी कोई दोस्ती यारी थी, वो समझते थे कि खान जो है इन सबसे बेहतर है। पॉलिटिक्स में देखें, पॉलिटिक्स में पाकिस्तान में या दुनिया में भी कोई फरिश्ते तो आने नहीं है, नबी नहीं आने, पैगंबर नहीं आने, कोई औलिया अल्लाह नहीं आने, कोई मजहबी स्कॉलर नहीं आने। पॉलिटिक्स में हम जैसे लोगों में से लोग सिलेक्ट होके आते हैं। नवाज शरीफ ज़रदारी ये कोई ऊपर से तो नहीं आए, खान कोई ऊपर से तो नहीं आया, खान पब्लिक से आया, जितने भी पॉलिटिक्स हैं। तो आप ऐसा कोई बंदा नहीं आएगा पाकिस्तान में जो मतलब मेहदी नहीं आ जाएगा पाकिस्तान पॉलिटिक्स में, ठीक है ना। तो ऐसे ही बंदे आएंगे जिनमें कमज़ोरियाँ या कमज़ोरियाँ हैं या कमज़ोरियाँ थी। तो जब हम वोट डालते हैं जमहूरियत में तो हम एक लेसर ईवल को पिक करते हैं। हम कहते हैं यार ये 6 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, 5 बंदे हैं जिनको हमने पिक करना है, जिनमें से पिक करना है। तो मैं समझता हूँ कि जो फ़लाँ बंदा है ये सबसे कम करप्ट है, और इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब जो हैं वो सबसे कम करप्ट हैं। हम इस पे बहस नहीं करते कि कितने कम करप्ट हैं, कितने ज़्यादा हैं, छोड़ दें, सबसे कम करप्ट है, ठीक है। अब इसी वजह से इंजीनियर मिर्ज़ा में एक नेचुरल बायस थी कि ये बंदा जो है ये अंधों में काना राजा है। उन्होंने यूज़ भी किया ये कोट कि अंधों में काना राजा है, बाकी सारे अंधे हैं, एटलीस्ट खान की एक आंख है। चले, ये भी खूबी है। तो जब आपने ये कह दिया तो अब आप उससे ऐसे ही मुंह उठा के हट नहीं सकते। तभी हट सकते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ ऐसी मिल गई। हम तो पीटीआई वाले कहते हैं कि जब भी खान साहब के ऊपर कोई जेन्युइन करप्शन का केस निकल आया तो आधी पीटीआई खान साहब को छोड़ देगी, लेकिन वो केस जेन्युइन होना चाहिए। ये तोशा खाने और ये फरा गोगी और ये सारे जो बकवास ये आता है, ये नहीं, ये झूठ वाला नहीं काम, जेन्युइन, ठीक है ना। इसलिए मिर्ज़ा साहब भी खान साहब को पसंद करते थे। इनकी सारी जो पिछली वीलॉग्स देख लें, उन पर तनकीद भी करते थे। तो और तनकीद करना कोई बुरी बात नहीं है, किसी भी बंदे के डिसीजंस पे तनकीद करना कोई बुरी बात नहीं है, एज लॉन्ग एज आप उसके कैरेक्टर पे तनकीद नहीं करते, ठीक है। एक बंदा है, एक पुराना एक सेलिब्रिटी था बहुत बड़ा, उसने हरकतें की होंगी, लेकिन वो अब और चीज़ है, 50 साल पहले और चीज़ है, ठीक है। तो इन्होंने गलत फैसलों पे तनकीद भी की है, बुज़दार हो गया या और जो फैसले हैं कि इन्होंने जो भी कमिटमेंट की हैं वो पूरी तरह नहीं फॉलो की, ठीक है। हम सारे कहते हैं कि गलतियां होती हैं, लेकिन हम बिलीव करते हैं कि खान साहब सबसे कम करप्ट है, ठीक है। तो अब अचानक चूँकि इलेक्शन करीब आ गए हैं, ये वही सारा एक प्लान चल रहा है। ये मैंने एक बहुत पहले वीलॉग किया था स्लीपर सेल्स के बारे में कि ये स्लीपर सेल्स हमारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ये बड़ा ही एक चक्कर है। हम जब कोई पार्टी बनाते हैं, वो पार्टी नवाज शरीफ की हो, वो MQM की हो, वो इस्तेकाम पार्टी हो, वो PTI हो, तो जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो लोग ताकतवर हैं वो ऐसे बंदे उस पार्टी में इंजेक्ट करवा देते हैं। वो रिसेंटली खबर भी आई थी ना कि एक नौकर था खान साहब के घर पे जो कि इस्टेब्लिशमेंट ने इंजेक्ट करवाया हुआ था। फिर बाद में पता लग गया था उसके बारे में, लेकिन लोग करवाते हैं इतबार लेके। ये जो आपका फवाद चौधरी हो गया, जितने लोग भागे हैं, ये सारे उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो स्लीपर सेल्स थे। आपने इंजेक्ट करवा दिए, खान साहब को आपने अंदर से कमज़ोर कर दिया कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको यूज़ करेंगे। तो मिर्ज़ा भी वही स्लीपर सेल का एक कारिंदा था जिसको इन्होंने एक ट्रम्प कार्ड के तौर पे ट्राई मारनी थी एंड के दिनों में आके, इलेक्शन के पास आके। बाकी इन्होंने हर किस्म की ट्राइयाँ मार ली हैं। अब इन्होंने कहा कि और कुछ नहीं बन रहा, अब सारी यूथ जो है, देखें ये मैंने शुरू में कहा मिर्ज़ा के पीछे यूथ है, मिर्ज़ा के पीछे क्योंकि खुद यंग है, इसके पीछे बहुत बड़ी यूथ शामिल है, ठीक है। और यूथ ही खान के पीछे है, ठीक है। अब जो यंग जो ये लोग हैं, चूँकि वो मिर्ज़ा पे ट्रस्ट करते थे, तो इस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल था कि अब चूँकि वो ट्रस्ट करते हैं तो इतना वो अंधा ट्रस्ट करते हैं कि वो खान को भी बाईपास कर देगा, जो कि बिल्कुल बेवकूफ़ी है।
مرزا نے خود کہا ہوا ہے اپنے پچھلے کوئی میرا خیال ہے 1-2 مہینے 3 مہینے پہلے ویلاگ میں کہ خان صاحب کا معیار اب یہ بن گیا ہے کہ اگر کوئی خانہ کعبہ پہ چڑھ کے بھی یہ کہہ دے نا کہ خان صاحب کرپٹ ہیں تو کوئی نہیں مانے گا. ٹھیک ہے نا. اب ٹسک اب مورل ہائی گراؤنڈ ایک ایسا کیلیبر بن گیا ایک بندے کا کہ اب کوئی بھی خان کے سامنے کچھ بھی لے کے آئیں گے نا. خان صاحب میں اکثر کہتا ہوں خان صاحب ایک وہ ٹرین ہے جو بڑی سپیڈ سے جا رہی ہے. اب اس کے آگے کچھ نہیں آ سکتا, چھوٹی موٹی چیزیں اس کے آگے نہیں آ سکتی انلیس آگے سے بھی کوئی ٹرین ہی آئے, اور ایسی ٹرین پاکستان میں کوئی ہے نہیں. ٹھیک ہے. تو مرزا صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ کعبے کے اوپر چڑھ کے بھی کوئی کہے کہ خان کرپٹ ہے تو اب کسی نے نہیں ماننا. اب جو معیار ہے وہ خان سیٹ کرتا ہے. خان جس کو کہتا ہے یہ کرپٹ ہے پورا پاکستان کہتا ہے کہ ہاں یہ کرپٹ ہے. خان جس کو کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے پورا پاکستان کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے. 90+% پاکستان جو ہے نا جو پاپولیرٹی ہے وہ خان صاحب کی ہے. بے شمار پولز ہوئے ہیں, نون لیگ نے خود پولز کروائے ہیں, اسٹیبلشمنٹ خود اندر کھاتے پول کرواتی ہے, پی ٹی آئی نے بھی کروائے ہیں, انٹرنیشنل لوگوں نے بھی کروائے ہیں. تو جنرلی اگر ایوریج بھی نکالے نا ان سب پولز کی, جو صحیح پول ہیں اور جو فراڈیے پول ہیں نون لیگ کے, تو ایٹ لیسٹ 80% تو بنتی ہے. اگر نون لیگ والے جو جھوٹے پول وہ نکال دیں تو 90+% ہے. اب 90+% کو بریک کرنے کے لیے آپ کا خیال ہے یہ کوئی آسان کام ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور جب آپ نے یہ کمٹ کر دیا کہ خان صاحب کی یہ پاپولیرٹی ہے, میں بات کر رہا ہوں مرزا کی, کہ خانہ کعبہ پہ چڑھ کے بھی کوئی کہے گا تو کوئی نہیں مانے گا. جب آپ نے خود کہہ دیا یہ بات اور خود آپ اس بات کو نگیٹ کر رہے ہیں, آپ خود خانہ کعبہ پہ چڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کرپٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کی بات کس نے ماننی ہے؟ غلط فہمی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو, جس میں مرزا بھی شامل ہے, کہ شاید میں کوئی اتنا پاپولر ہو گیا ہوں کہ میں خان صاحب کو, دیکھیں آپ کی اوقات خان صاحب کے لیول پہ نہیں ہے. آپ کی چھوٹی سی ایک مذہبی ڈومین ہے. ٹھیک ہے آپ کے کچھ ملین فالوورز ہیں, بڑی اچھی بات ہے, ہونے چاہیے, اور آپ میں اسکل سیٹ ہے, لیکن آپ ایک چھوٹے سے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی ایک مذہبی ڈومین پہ بات کر رہے ہیں. خان صاحب جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل کیلیبر کا بندہ ہے. وہ اس کو آپ اس کے جو فلاحی کام ہیں, جو اس کا کرکٹ کا چکر ہے, جو اس کی شادی کا چکر ہے, جو اس کی 3 سال کا پی ایم ہے, تو اگر اوقات کمپیئر کریں تو آپ کی ایک پیسے کی بھی اوقات نہیں ہے خان صاحب کے آگے. ٹھیک ہے نا. کسی کی بھی اوقات کمپیئر کر لیں, جتنے یہ مریم شریم بولتے ہیں نا, باتیں کرتے ہیں یہ سارے ڈڈو چارجر وغیرہ سارے, تو اگر آپ 1 to 1 کمپیئر کریں گے تو آپ کی کوئی اوقات ہے نہیں. نواز شریف کچھ کہے تو بات بنتی ہے, وہ پی ایم ہے, 3 دفعہ کا پی ایم ہے. زرداری کچھ کہے بات بنتی ہے, شہباز شریف کچھ کہے تو بات بنتی ہے. یہ چھوٹے موٹے جو ہے نا یہ چھانگے مانگے بقول منصور علی خان کے اور بقول انجینئر مرزا کے لونڈے لپاڑے, ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ جو کہیں گے لوگ آنکھیں بند کر کے خان کے خلاف ہو جائیں گے, تو یہ پتہ نہیں آپ کو کس گدھے نے یہ راہ پہ چڑھایا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے پھر کوئی ایسی بات بھی نہیں کی. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے پاس کوئی انسائٹ تھی خان کے بارے میں کہ بھائی مجھے یہ پتہ لگا ہے, یہ ایک نئی میں نے بریک تھرو ایک میں نے خبر نکال لی ہے کہ خان صاحب نے فلاں کرپشن کی تھی, تو پھر تو چلو لوگ سوچتے. آپ نے وہی رٹ لگا دی, توشہ خانہ, فرح گوگی, آپ نے وہی بکواسیات شروع کر دی جو لوگ سارے سن چکے ہیں, جو سارا جھوٹ سن چکے ہیں, جو ایک رٹ لگی ہوئی ہے فضول قسم کی. اس پہ تو ان چیزوں پہ تو کوئی اعتبار نہیں ہے اب. تو جب آپ نے وہی بکواس کی جو باقی سب نے کی ہے, تو آپ کا جو اعتبار ہے آپ پہ وہ دڑام سے گر گیا. اب آپ ٹک ٹاک پہ آپ کو ایسی گالی پڑ رہی ہے جو اس سننے میں شرمندگی ہوتی ہے کہ ایسا بندہ جو ایک زمانے میں آج سے ہفتہ پہلے اتنا بڑا اسکالر تھا, اب وہ ماں بہن کی گالیاں کھا رہا ہے. کتنی شرمندگی کی بات ہے. اگر آپ ٹک ٹاک پہ جائیں آپ کے ہوش اڑ جائیں گے, آپ کو کیسی کیسی گالی پڑ رہی ہے. اور پڑھنی چاہیے, بالکل پڑھنی چاہیے. آپ کی اوقات یہی ہے. آپ دیکھیں, آپ کو خان پسند نہیں ہے, نہ ہو. آپ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا پالیٹکس میں کام ہی کیا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ مذہبی ایک اسکالر ہیں, آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک نالج ہے, آپ کے پاس وہ آرٹ ہے لوگوں کو امپریس کرنے کا, تو آپ اسی ڈومین میں رہیں, اسی اسپیس میں رہیں, آپ جسے کہتے ہیں. تو آپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے کیریکٹر پہ لوگوں کو جج کریں اپنے دماغ کے حساب سے. آپ کون ہیں؟ ٹھیک ہے نا. آپ کی بات تو کوئی بھی نہیں مانے گا. ایک پی ٹی آئی کے بندہ بھی آپ کی کسی بات پہ اعتبار نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہوا ہے کہ آپ نے جتنی باتیں پہلے کی ہیں مذہب کی بھی, وہ بھی ساری اب جھوٹ ہو گئی ہیں. اب آپ کی ساری باتیں جھوٹ ہیں ہمارے حساب سے. اب آپ کا کوئی ویلاگ نہیں دیکھے گا, اب آپ کو لوگ انسبسکرائب کریں گے اور آپ چیخیں ماریں گے جیسے باقی لوگ چیخیں مارے ہیں. قاسم علی شاہ آیا تھا نا, سلیپر سیل کا بندہ,
उसने भी यही बकवास की थी, उसका आप हालत देख लें, अब वो माफ़ी मांगता फिरता है, ठीक है ना। तो और रेहाम खान भी आई थी, अब आपने भी वही कुतखाना किया है जो बाकी सब ने किया है, आप में कोई फ़र्क नहीं है। आपका जो इतना आपने एतबार बनाया था इतने साल की मेहनत के साथ, बिल्डिंग बनाना ट्रस्ट की बहुत मुश्किल काम है, लॉयल्टी लेके आना, अपने पीछे एक कल्ट फॉलोइंग करवाना, ये आसान काम नहीं होता। बिल्डिंग गिराना 2 सेकंड का काम है, ठीक है ना। अब आपने वो बिल्डिंग गिरा दी है ट्रस्ट की, अब दोबारा ये बिल्ड नहीं हो सकती, ठीक है ना। उसी सूरत में बिल्ड हो सकती है कि आप इमरान खान के आगे सजदा करके रो के माफ़ी मांगे और साथ ये है कि मैं आइंदा ये काम नहीं करूँगा, फिर सोचा जा सकता है, वरना आपका अब कोई इतबार नहीं है। आप एक चले हुए कारतूस की तरह, कासिम अली शाह की तरह, रेहाम खान की तरह, जितने चले हैं सारे, फवाद चौधरी हो गया, जितने भी सारे झूठे लोग हैं, कमज़ोर लोग, आपने भी वो कमज़ोरी दिखा दी। और मैं हैरान होता था पहले जब आपने ये वाला कुतखाना नहीं किया था कि आप बड़े बड़े धड़ल्ले से बातें करते थे कि ये इस्टेब्लिशमेंट ये क्यों कर रही है, सियासत में क्यों आ रही है। मैं पर्सनली बड़ा इंप्रेस होता था कि यार ये बंदा जो है कमाल है, ये इतना इतना बोल्ड है, इसको कोई कुछ कह भी नहीं रहा। मतलब आप इस्टेब्लिशमेंट के बाद आजकल पाकिस्तान में देख ले क्या हालात हैं, आजकल तो वो 10-10 साल के बंदे को नहीं छोड़े, कोई बात करता है सीधा जेल में। तो मैं कहता है ये जो बंदा है जिसकी इतनी बड़ी फॉलोइंग भी है और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इसको कोई कुछ नहीं पकड़ा। तो वो अब पता लगा कि वो खुद ही नहीं पकड़ रहे थे। आप वो स्लीपर सेल का वो प्यादा थे कि उन्होंने जब चलाना था इलेक्शन के पास, तब उन्होंने वो कारतूस चला दिया जो कि बिल्कुल फेल हो गया, ठीक है ना। अब आपको अपनी औकात नज़र आ जाएगी, अभी तो 1-2 दिन ही हुए हैं ना, आपको ऑलरेडी औकात नज़र आ गई होगी कि अब आपकी कोई औकात नहीं है, अब आप ज़ीरो पे आ गए हैं, अब आप स्क्वायर वन पे, जैसे कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, अब आप दोबारा स्क्वायर वन पे आ गए हैं। हाँ, कुछ आपके जो पीछे जो एक वो जिनके वो जो पटवारी जहन के होते हैं वो तो रहेंगे, लेकिन जो बंदे खान के साथ थे, यानी कि जिनका कॉमन डिनोमिनेटर आप और खान थे, वो निकल गए, ठीक है ना। और अब वापस नहीं आएंगे, अब वो आपको जी भर के गालियाँ पड़ेंगे, टिकटॉक पर जाएं आप आपके कान लाल हो जाए, ठीक है ना। ऐसी ऐसी आपको गाली पड़ रही है। कितनी एम्बैरसमेंट है एक ऐसे बंदे के लिए जो बंदा मतलब इंतहाई जेन्युइन लगता था कि यार ये कमाल है यार, यंग आदमी है और देखो कि कैसी नॉलेज देखे इनका, और सारे मौलवी के ख़िलाफ़ हुए में। जैसे खान साहब के ख़िलाफ़ पूरी पीडीएम हो गई थी, हम आपको कंपेयर करते थे कि देखें जैसे खान साहब के ख़िलाफ़ पूरी पीडीएम ख़िलाफ़ हो गई है, पूरा सिस्टम ख़िलाफ़ हो गया, इसी तरह मिर्ज़ा के भी ख़िलाफ़ सारे मौलवी हो गए हैं, सारा जो मजहबी जो स्टेटस को है वो ख़िलाफ़ हो गया। इसका मतलब है कि कोई बात है इस बंदे में, इतना आप पे ट्रस्ट होता था और आपने वो ट्रस्ट 2 सेकंड में गिरा के रख दिया। और आपने फिर झूठ बोला, आप काज़िब जो है बने हैं, जो कि और भी एम्बैरेसिंग है। आपसे झूठ कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, ठीक है ना। आपने कहा कि खान साहब जो हैं अपने आप को फरिश्ता कहते हैं, ये खान साहब ने कब कहा है? खान साहब क्या, ये खान साहब के किसी फॉलोअर ने भी कहा है? खान साहब तो मतलब कैसी बचकाना बात है आपने की है, और आपने झूठ बोल दिया सरेआम। या तो आप इस झूठ को साबित करें, ठीक है ना। अब आप काज़िब हैं, अब आप झूठे शख्स हैं, अब आपका कोई इतबार नहीं है। आपने कहा कि जी वलीउल्लाह, किस गधे ने कहा है कि खान साहब वलीउल्लाह हैं? किस गधे ने कहा है कि खान साहब जो हैं वो फरिश्ता हैं? या तो आप साबित करें ना ये बातें। जिस तरह आप अपने आप को किताबी समझते हैं, तो कोई किताब लेके आए ना, कोई वीडियो लेके आए जिसमें किसी ने कहा हो कि जी खान साहब जो हैं वलीउल्लाह हैं। किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे ने कोई किसी छांगे मांगे में कोई वीडियो कर दी हो या कर दिया हो, उसकी बातें नहीं हो रही। दुनिया तो बड़ा कुछ कहती है, बात है कि प्रॉपर किसी ने कोई बात की हो, खान साहब के किसी अपने बंदे ने बात की हो, फिर तो बात बनती है ना कि भाई, और तो किसी ने भी की हो तो फिर भी उसकी वो बात नहीं है जब खान साहब खुद कहें। आप तो कह रहे हैं खान साहब ने कहा है कि मैं फरिश्ता हूँ, खान साहब ने कब कहा मैं फरिश्ता हूँ, ठीक है ना। तो जब तक आप ये साबित नहीं करते तब तक हमारी नज़र में आप एक झूठे शख्स हैं, आप एक लानती एक झूठे शख्स हैं। उस दिन से जब से आपने झूठ बोला, सच्चे और झूठे में यही एक नाजुक सा फ़र्क होता है। जो झूठा होता है वो सच जितने मर्जी बोल ले वो झूठा ही रहेगा। सच्चा बंदा बड़ा खतरनाक होता है। सच्चा बंदा 50 साल सच बोले ना, अगर एक दफ़ा बस झूठ बोल दे तो उसके सच का एतबार ख़त्म हो जाता है।
ऐसे ही है जैसे साफ़ पानी में आप गंद डाल दें, पूरा पानी गंदा हो जाता है, ये वही सिचुएशन है। तो आपने वो काम कर दिया। आपने जितने साल भी सच बोला या पता नहीं बोला, अब तो खैर एतबार नहीं है, लेकिन चले अगर बोला भी है तो यहाँ आपने खान साहब के ख़िलाफ़ झूठ बोल के, एक तो है ना कि आपने कहा होता कि हाँ जी फ़लाँ केस के बारे में रिसर्च करें, चलें, वो तो समझ आती है कि केस खोल लें, ठीक हो गया। आपने डायरेक्ट झूठ बोला है। आपने कहा खान साहब कहते हैं मैं फरिश्ता हूँ, मैं कोई वली उल्ला हूँ। ये तो आपने मतलब ना सिर्फ बहतान लगाया एक बंदे पे, बल्कि आपने झूठ बोला है। आप एक काज़ब लानती शख्स हैं और ये लानत आपके ऊपर ही है। अब ये लानत वो नहीं है जो लौट के आएगी, क्योंकि आपने झूठ बोला है। आप खुद कहते थे जो किसी पे लानत डालता है, अगर वो झूठ बोलता है तो लानत लौट के उसकी तरफ आती है। तो ये वो लानत नहीं है जो लौट के आएगी, ये लानत आपके मुंह पे ही है। आप एक लानती और झूठे शख्स हैं। आपने खान साहब के ख़िलाफ़ झूठ बोला है, ठीक है ना। अब या ठीक है, कहते नहीं है वो अंग्रेज़ी में कि सेकंड चांस जो है वो देना चाहिए बंदे को, बिल्कुल देना चाहिए। कोई इसमें कोई माफ़ करना तो ये एक सुपीरियर अमल है। पीटी आपको माफ़ करने के लिए तैयार है, शर्त ये है कि आपने माफ़ी मांगनी है। आप एक वीलॉग करें और वीलॉग करके आप हाथ जोड़ के अपने कान पकड़ के माफ़ी मांगें कि मैंने झूठ बोला है, ऐसी कोई बात नहीं है, तोशाखाना वगैरह सब झूठ है और मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, तो आपको पीटीआई माफ़ करने का सोच सकती है। वरना अब आप एक झूठे शख्स हैं, आपके ख़िलाफ़ इतने इतने मीम्स बनने हैं कि आपकी सोच है। आप ख़ुद एक वीलॉगर हैं, आप ख़ुद एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप समझते हैं, आप अच्छी तरह समझते हैं कि सोशल मीडिया की कितनी आजकल पावर है, ठीक है ना। तो आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि आप ऐसा आप झूठ बोलें ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान के लिए जेल में बैठा हुआ है। उसके फैसले गलत हैं, सही हैं, उन पे तनकीद आप शौक़ से करें, लेकिन इस तरह बहतान लगाना, किसी पे झूठ बांधना, ये तो आपको तो बिल्कुल ही ये सूट नहीं करता। आपके कैलिबर के बंदे को ये सूट ही नहीं करता, क्योंकि आपकी तो डोमेन इस्लाम की है, ठीक है ना। तो अब आपने अपने वो सारे पत्ते दिखा दिए, आपने अपनी, अब आपका सारा जो पिछला जो था ना आपका करियर, वो सारा जो हाउस ऑफ कार्ड जिसे कहते हैं, वो धड़ाम से गिर गया। अब आप एक काज़िब, झूठे और एक लानती शख्स है, ठीक है। अब आपको कोई इमाम नहीं कहेगा। आपने बड़ी बात की थी ना कि मेरा नाम ही इमाम बनता है, तो अब आपको कोई इमाम नहीं कहेगा, अब आपको लोग झूठा कहेंगे, काज़िब कहेंगे, ठीक है ना। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक ऐसा बंदा जिसको लोग ऑलमोस्ट अंधे एतबार करने पे आ गए थे कि जी ये मिर्ज़ा जो कहता है ये सच है और बाकी जो कहते हैं झूठ है। और ये बहुत बड़ी एक क्वालिटी होती है। इतना ट्रस्ट बनाना आसान काम नहीं होता कि आप सारे मौलवी एक तरफ कर दें और एक बंदे को एक तरफ कर दें। जब आप शुरू में जब सुनता था ना, लोग मुझे कहते थे कि यार ये जो शख्स है ना, ये आपको अभी तो लग रहा है लेकिन ये इसका कैरेक्टर लूज़ है, ये वही सीन है एस्टेब्लिशमेंट वाला जो कभी ना कभी ये एक्सपोज होगा। हम कहते थे नहीं यार, ये तो बात ही नहीं है, ना ये उस तरह की याशियाँ करता है, ना उसके पास कोई गाड़ी है, बेचारा बाइक चलाता है, अपने खर्चे करता है, कोई चंदा बुक नहीं है। तो ये सारी क्वालिटियाँ ऐसे बंदे में कहाँ हो सकती हैं? तुम गलत कह रहे हो। लोग कहते थे कि नहीं यार ऐसा नहीं है, ये बंदा फ्रॉडी है। तो अब साबित हुआ कि वो बंदे बेचारे जो रोते थे कि ये बंदा फ्रॉडी है, वो सही कहते थे। अब आपकी सारी जो कली है वो खुल गई है कि ये इंजीनियर मिर्ज़ा जो है ये एक झूठा और एक कज़ाब शख्स है, एक काज़िब है, एक मतलब अनफॉर्चुनेट है। बरेर से बाद कोई ऐसा बंदा मिला था जिस पे आप एक पढ़ा लिखा इंजीनियर यंग स्कॉलर के आप जिस पे आप कहते थे कि हाँ यार चलो एटलीस्ट हमारे जो मजहबी डोमेन है, हमारी जो मजहबी स्पेस है पाकिस्तान में, इसमें कोई पढ़े लिखे लोग भी आए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको देखा देखी और पढ़े लिखे लोग भी आएंगे, यंग लोग भी आएंगे, जो कि एक बड़ा अच्छा एक सिग्नल था कि देखो यार मतलब ऐसा बंदा जिसने अपनी वो चीज़ छोड़ के जो उसकी अपनी डोमेन थी, उसने जैसे जाकिर नाइक है, देखिए ना, डॉक्टर ताल्लुक़ कादरी हैं, डॉक्टर इसरार हैं, ये सारे बाय प्रोफेशन तो ये ज़ाहिर मजहबी लोग नहीं हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। इस तरह के जो लोग आते हैं उन पर ट्रस्ट ईजी बनता है, जल्दी बनता है, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग डफर हमारे मौलवी बन जाते हैं। और आपने भी वही काम कर दिखाया जो बाकी मौलवी ने किया, और बाकी जो स्लीपर सेल्स ने किया। और ये इंतहाई और बड़ा अफसोस हुआ जब आपका ये झूठा बयान सुना हमने कि जी खान साहब कहते हैं कि मैं को फरिश्ता हूँ। और चले खान साहब एक
जो हैं एक पॉलिटिकल शख्स हैं, आपने चले उन पर तनकीद कर दी, झूठ भी चले बोल दिया आपने, जो कि नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आपने अरशद शरीफ को भी उसमें रगेद दिया। मतलब आपका मयार इतना गिर गया कि आपने अरशद शरीफ को, इमरान रियाज खान को आपने तलत हुसैन से मिला दिया। बहुत ही बेशर्मी की बात है। आप में जो जजमेंट ऑफ कैरेक्टर है वो है ही नहीं, सिरे से नहीं है। जिस बंदे में एक जजमेंट ऑफ कैरेक्टर नहीं होता ना, उसको लीडर बनने का कोई हक नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एक ऐसी क्वालिटी है जिस क्वालिटी के बगैर आप लीडर नहीं बन सकते, ठीक है ना। आपने किसको किससे मिला रहे हैं? आप इमरान खान को नवाज शरीफ और जरदारी के साथ मिला रहे हैं। इससे बेहुदा बात हो नहीं सकती। नवाज शरीफ वो जो हमारा, इसके बारे में बंदा क्या कहे, ठीक है ना। और जरदारी मिस्टर 10%। आप किसको किससे मिला रहे हैं? आपको ये भी नहीं पता कि यार मतलब ये दो फर्क नस्लें हैं। इमरान राज खान, अरशद शरीफ और तलत हुसैन, मतलब ये तो एक क्लास के लोग ही नहीं हैं। तलत हुसैन तो एक बद क्लास किस्म का शख्स है। आप उसको, अरशद शरीफ जिसने जान दे दी अपने लिए, अल्टीमेट सैक्रिफाइस, ज़िंदगी अपनी लुटा देना, इससे ऊपर कोई सैक्रिफाइस नहीं है। उसने वो अल्टीमेट सैक्रिफाइस दे दी और आप उसको जोड़े हैं इन चोरों के साथ, ये तलत हुसैन टाइप के चोरों के साथ। कुछ शर्म होनी चाहिए थी आपको, कुछ हया होनी चाहिए थी कि आप एटलीस्ट किसी ऐसे बंदे के साथ जोड़ते जिसका कोई, जो उस एटलीस्ट उस क्लास में तो होता, ठीक है ना। आपने तो हद ही कर दी आपने जहालत की। लेकिन चलें, मेरा ख्याल है काफ़ी क्लास होगी आपकी, और आपकी क्लास इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगी अगले दिनों में, जब तक आप माफ़ी नहीं मांगते, ठीक है ना। पूरा पीटीआई आपकी वो करेगा कि अब आप घर से बाहर निकलने वाले नहीं रहेंगे। आपको हर तरफ वो जो डड्डू चार्जर के साथ होता था ना यूके में, जो होता है नून के साथ, अब आप भी उस क्लास में आ गए हैं। अब हमें एक और टारगेट मिल गया है। अब जहाँ भी आप नज़र आएंगे आपको अंडे पड़ेंगे, आपको टमाटर पड़ेंगे, आपको गालियाँ पड़ेंगी। क्या मतलब क्या कमाया आपने ये बकवास करके? आपने अपनी जो इज़्ज़त है वो सारी आपने रगेद दी 2 मिनट में, ठीक है ना। आपने अगर पॉलिटिक्स में आना था और खान साहब के कुछ खिलाफ करना ही था, तो आप एटलीस्ट चले आप इस्टेब्लिशमेंट को ये कह देते कि यार मैं मजहबी स्कॉलर हूँ, मेरे से गलती हो गई, मैं सियासत में आया, मैंने नहीं आना था, मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा से सियासत में बात ही नहीं करता, मेरे से अब ये बयान ना दिलवाएं कि खान फरिश्ता है तो फलां है, मैं ये आइंदा से ये बात ही नहीं करूँगा। जैसे शेख रशीद ने एक ग्रेसफुली अपना वो जो है बयान दिया, आप भी उस तरह की कोई बात करते, और आप में वो स्किल था, पर आपने वो चूज़ नहीं किया। आपने अपनी जो है ना बकवासियात चूज़ की कि मैं भी बकवास करता हूँ, शायद मेरी बकवास कोई मान लेगा। खान साहब के मुकाबले में आपकी कोई बकवास मान लेगा, ये तो हो नहीं सकता। मैंने कहा है, जब तक खान साहब पे कोई ऑथेंटिक प्रॉपर जेन्युइन करप्शन का केस नहीं आता जिससे पाकिस्तानी अवाम को कोई नुकसान हुआ है, तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले कहा, खान साहब वो ट्रेन है, इसके आगे अब कुछ भी आएगा तो वो रगड़ा जाएगा। ये हाल है खान का, ठीक है ना। 90% रेटिंग पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मेरा ख्याल है दुनिया की हिस्ट्री में शायद पहली दफ़ा हुई हो किसी बंदे की 90+ अप्रूवल रेटिंग है खान साहब की। बेशुमार पोल हुए हैं, लोगों ने ऑनलाइन पोल करवाए हैं, लोगों ने प्रॉपर पोल, ये अपना वकार मलिक ने बेशुमार पोल्स करवाए हुए हैं, सब में 90+ रेटिंग है, ठीक है ना। तो इसको छोड़ दें आप कि कोई बंदा इस तरह का उठ के आ सकता है और खान साहब को चैलेंज कर सकता है, मॉरली भी, पॉलिटिकली भी, एथिकली भी, ये छोड़ दें बातें। आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपके बस की बात नहीं है मिर्ज़ा साहब, ठीक है ना। इतनी आप में अकल हम समझते हैं होनी चाहिए थी, जो कि अफसोस हुआ कि नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपकी धुलाई जारी रहेगी, भरपूर जारी रहेगी। आपके हमने चैनल सारे, जहाँ जो आपका ऑफिशियल चैनल है वो भी अनसब्सक्राइब कर दिया हुआ है। जो छोटे मोटे चैनल लोगों ने बनाए थे हमने वो भी सब्सक्राइब किए थे, जो अच्छे लोग थे वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अनसब्सक्राइब कर दिया। और उम्मीद है कि जो बंदा मेरी ये वीडियो देख रहा है वो भी आपके चैनल अनसब्सक्राइब करेगा, ताकि आपको एहसास हो कि आपकी ये औकात है, ठीक है जी।
ओके, अल्लाह हाफिज़। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ।